हेलो दोस्तों, बीपीएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम का ये प्रथम पार्ट है जो संख्या पद्धति से संबंधित सवाल है। दोस्तों, संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति से जितने भी सवाल है इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, ये प्रथम पार्ट है। इसमें देखते हैं सवाल को। दोस्तों, ये देखिए 2022 में पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों, ये इसमें प्रश्न है कि वे दो प्राकृत संख्याएँ कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और उनके वर्गों का जोगफल 5200 है। देखिए दोस्तों, वे दो को प्राकृत संख्या कौन है? दो प्राकृत संख्या जिनका गुणनफल 2400 है। देखिए दोस्तों, गुणनफल 2400 का रहा है। 2400 को कुछ देर के लिए हम 24 लेकर हल करते हैं। दोस्तों, देखिए 24 ले लेते हैं, 24 मान के हल करते हैं। 24 इसका खंड करेंगे। दोस्तों, देखते हैं किस किस के पढ़ा में आता है। एक के पढ़ा में 24 बार में आएगा दोस्तों। और फिर 2 के पढ़ा में 24 कितने बार में आएगा दोस्तों? 12 बार में आएगा। फिर 3 के पढ़ा में 24 कितने बार में आएगा दोस्तों? 8 बार में आएगा। फिर उसी तरह से 4 के पढ़ा में दोस्तों 6 बार में आएगा। इस तरह तब तो खंड करेंगे जब तक अंकों को पुनरावृत्ति ना हो जाए। दोस्तों, ये 4 के पढ़ा में 6 बार, 5 के पढ़ा में तो 24 है ही नहीं है। अब 6 के पढ़ा में 6 चौके 24। देखिए दोस्तों, 4 6 यहाँ भी आ गया, 4 से यहाँ भी। अंकों की जहाँ पुनरावृत्ति हो जाएगी वहाँ छोड़ देंगे, रुक जाएंगे दोस्तों। अब जितना भी अंक आया है दोस्तों, 1 24, यहाँ 2 12 दूनी 24, यहाँ 3 8 24, ये सभी संख्याओं का अंतर करेंगे। जिसका अंतर सबसे कम होगा वही इसका आंसर होगा। दोस्तों, ये 24 में से एक जाएगा। अगर अंतर निकालेंगे दोस्तों, सबका अंतर करेंगे, सबका, तो 24 में से एक जाएगा तो ये 23 हो जाएगा। 23, 12 में से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा दोस्तों। 12 में से 2 जाएगा तो 10 हो जाएगा दोस्तों। 10 हो गया। 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा दोस्तों। और 4 में से 6 या 6 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो 2 आया, 2 आया है दोस्तों। सबसे अंतर इसका कम है, सबसे 2 इसका अंतर कम है दोस्तों। तो 4 6, तो 4 6 या 6 4 जो है दोस्तों, इसका भी अंतर 2 ही आएगा। तो 6 4 को अगर हम यहाँ 0 हटा दिए तो दोस्तों ना, दोनों में 0 डाल देंगे तो 60 और 40 कर देंगे। 60 में 40 में गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आया? 2400 दोस्तों। 2400 आ गया दोस्तों। तो यही होगा दोस्तों। इस सवाल को संक्षेप में इसी तरह से बनाते हैं दोस्तों। और इसके वर्गों का जो कीजिएगा तो चाचा के 3600 हो जाता है। चाचा के 3600 और 40 में गुणा कीजिए तो चाचों के 1600 दोस्तों। ये दोनों को जोड़िएगा, 0 0 6 6 12 को 2 3 1 4 1 5। देखिए 5200 भी आ गया इसका, ये 5200 भी यहाँ भी आ गया दोस्तों। तो इसका असली आंसर क्या होगा? 60 और 40 दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 60 40। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं होगा तो इसी पर आधारित हम एक और सवाल लिए हैं दोस्तों, देखते हैं उसको भी। फिर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसी पर आधारित बनाए हो सर। देखिए दोस्तों, इसमें भी एक, वे दो प्राकृत संख्या कौन सी है? वे दो प्राकृत संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 3600 है और जोगफल, वर्गों का योगफल 9700 दोस्तों। देखिए गुणनफल 3600, हमसे सिर्फ गुणनफल से मतलब है। गुणनफल 3600 दिया है दोस्तों। 3600 को कूदने के लिए हम 36 मान लेते हैं दोस्तों। और 36 का खंड करेंगे, किस चीज़ के पढ़ा में आता है? एक के पढ़ा में 36 कितने बार में आएगा दोस्तों? 36 बार में। फिर 2 के पढ़ा में 36 कितने बार में आएगा दोस्तों? तो 2 गुणे 18, 2 गुणे 18, 18 दूनी 36। फिर 3 के पढ़ा में 36 कितने बार में आएगा दोस्तों? 3 से 12 3 36। फिर 3 के पढ़ा 4 के पढ़ा में कितना बार में आएगा दोस्तों? 4 गुणे 9 4 9 36। 5 के पढ़ा में नहीं है, 6 के पढ़ा में है दोस्तों, 6 गुणे 6। फिर 7 के पढ़ा में नहीं, 8 के पढ़ा में नहीं है, 8 के पढ़ा में तो नहीं है, 9 के पढ़ा में दोस्तों है, 9 गुणे 4 9 चौके 36 दोस्तों। देखिए अंकों की पुनरावृत्ति हो गया, 9 4 यहाँ भी है, 9 4 यहाँ भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 9 4 यहाँ भी आ गया, 9 4 यहाँ भी। जहाँ भी अंकों की पुनरावृत्ति होगी वहीं पर रोक देंगे दोस्तों। अब जितना गुणनफल निकाले हैं दोस्तों, ये गुणा करके ये सब का अंतर देखिए। जिसका अंतर सबसे कम होगा वही आंसर होता है दोस्तों, जिसका अंतर कम होगा। 36 में से 1 घटाएंगे, देखिए अंतर निकालेंगे दोस्तों, सबका अंतर देखेंगे। अंतर 36 में से 1 जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगी, 35 हो जाएगा। 18 में से 2 जाएगा तो घटाएंगे तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। अब 12 में से 3 जाएगा दोस्तों तो 9 हो जाएगा दोस्तों।
ऐसे 9 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो 5 हुआ, 6 में 6 गया, 0 हो गया, 9 में 4 गया, 5 हो गया। जीरो वाले को वैल्यू नहीं देते हैं दोस्तों, जीरो वाले को छोड़ के बाकी कौन सबसे छोटी संख्या है तो 5 है, सब 5 है। 9 में से 4 गया 5, या 4 में से 9, या 9 में से 4 दोनों में से गया तो 5 हुआ दोस्तों। तो 9 4 हुआ है ना, तो 9 गुणे 4 जो लिखा है दोस्तों, इसको अब इसको 40 बना लेंगे, इसको 90 बना लेंगे और दोनों गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ गया, 3600 आ गया। देखिए दोस्तों, अब इसका वर्ग भी कर लेंगे दोस्तों। 90 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8100, और फिर 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1600, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 9700। दोस्तों आंसर हो गया, जहाँ भी 90 40 है वहीं आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे 3600 को 36 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, इसका खंड कीजिए, खंड किए तो सबसे छोटा आया हमको 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 या इसका अंतर सबसे कम हो रहा था, तो 9 में से 4 जाए तो 5 आ रहा था सबसे छोटा, तो 9 को 90 मान लीजिए, अब 4 को 40 कर लीजिए, तभी ना तो गुणनफल 3600 होगा। तो 3600 हो गया दोस्तों, 3600 तो आ ही गया। और फिर 90 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करके जोड़िएगा दोस्तों तो 9700 भी आ गया। ऐसा दोनों इस पर फिट हो रहा है दोस्तों, इस पर, इसलिए 90 40 जो है वही इसका आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ गया है दोस्तों आपको। देखते हैं अब अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2023 में आया है। देखिए दोस्तों इसमें कहा कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें 2 अंक है दोस्तों, उसका गुणनफल जो है 36 है। 2 अंकों की संख्या है, उसका गुणनफल जो है दोस्तों 36 है, और इसमें 45 घटा दिया जाता है। 2 अंक की कौन सी संख्या है दोस्तों जिसमें 45 घटा देने पर आपस में बदल जाता है, मतलब कि जो संख्या होगी उसका उल्टा हो जाएगी। जैसे 54 होगा, तो अगर 54 होगा तो उसमें घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, इसका मतलब कह रहा है 36 होगा तो घटाएंगे तो नहीं, 54 होगा तो 45 हो जाएगा, लेकिन जब 91 होगा तो 19 हो जाएगा। इसे कहने का मतलब है कि वो अंक में कौन 45 घटाते हैं तो वो अंक आपस में बदल जाते हैं। ये पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 45 घटाने पर वो अंक आपस में बदल जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पिछला सवाल जैसे हम बनाए थे 36 गुणन 36 है, इसमें उसी तरह से बनेगा पिछले सवाल जैसे दोस्तों। जैसे इसका खंड करेंगे, जैसे 1 के पढ़ा में 36 को में आएगा दोस्तों 36 बार में, फिर 2 के पढ़ा में 18 बार में, फिर 3 के पढ़ा में 12 3 36, फिर 4 के पढ़ा में 4 9 36, 5 के पढ़ा में तो नहीं होगा, फिर 9 के पढ़ा में 9 चौके 36। दोस्तों हम बोले जहाँ भी अंक का पुनरावृत्ति हो जाएगा, देखो दोहराने लगा ना, वहीं पे रुक जाएंगे दोस्तों। अब देखिए सबको घटा के देखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसी संख्या को लेकर हल किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए अंतर निकालेंगे, अगर इसका अंतर निकालेंगे तो 36 में से 1 जाएगा 35 हो जाएगा दोस्तों। फिर 18 में से 2 घटाएंगे दोस्तों 16 हो जाएगा। फिर है 12 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 9 हो जाएगा। लेकिन 4 में से 9 घटाएंगे या 9 में से 4 घटाएंगे तो दोनों का 5 आ रहा है दोस्तों। अब इसी को लेके हल करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 4 9 या 9 4 यही आंसर होगा दोस्तों। इसमें 45 घटा कर देखेंगे, क्योंकि इसको पहले साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एगो हमको 4 9 प्राप्त हुआ था, एगो 9 4 प्राप्त हुआ था। दोनों में 45 घटाते हैं, जैसे देखते हैं कौन आपस में बदल जाता है। 45 घटाने के लिए बोला है दोस्तों, तो इसमें भी 45 घटाएंगे, तो 45 घटाते हैं तो 9 में से 5 गया, 4 ही 4 4 कैंसिल हो गया दोस्तों। फिर इसमें यदि 45 घटाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, 14 में से 5 गया 9, 8 में 4 गया 4। देखिए दोस्तों, इसको घटाए हैं तो बदला नहीं है, 4 आ गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन 94 में से जब इसमें 45 घटाए हैं तो अंक बदल गया। देखिए यहाँ पर 9 4 है तो 4 9 हो गया, पलट गया ना दोस्तों। मिलाइए, 9 4 को पलटिएगा तो 4 9 हो जाएगा ना दोस्तों।
यानी कौन दो संख्या है जिसमें 45 घटाने पर अंक आपस में बदल जाते हैं, तो 94 है। तो 94 में 45 घटाए तो 49 हो गया। 94 में 9 4 है, अगर इसमें 45 घटाए तो 4 9 हो गया दोस्तों, अंक आपस में ही बदल गए ना, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों 94, यानी ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल की ओर से, चलते हैं अगला सवाल की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि कोई n धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा विभाजित होगा। किस संख्या से विभाजित होगा दोस्तों? ये सबसे आसान सवाल है दोस्तों। n का मान धनात्मक पूर्णांक है तो n का मान आप n देखिए दोस्तों, n का मान आप 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं, इसमें से कोई एक रख के देखिए दोस्तों किसके पढ़ा में आता है या किसका गुणज होता है, देखते हैं दोस्तों। इसे मान लेते हैं 3 की पावर 4n है दोस्तों, 4n माइनस 4 की पावर 3। देखिए दोस्तों, तो 3 की पावर 4 n की जगह पर हम 1 रख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 की पावर 3n है, तो 3 गुणे 1 रखते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 4 एकम 4 और माइनस 4 की पावर 3 एकम 3। तो दोस्तों 3 के 4 बार गुणा की, इसका हो जाएगा दोस्तों 81 माइनस 4 चौके 16 चौके 64। अगर दोनों घटाएंगे दोस्तों, 11 में 4 गया 7, 7 में 6 गया 17। यानी जो भी अब इस पर पावर जो लिखा है ना n की जगह पे 1 2 3 में से कुछ भी रखेंगे तो 17 के ही पढ़ा में सब आएगा दोस्तों। जो 17 के पढ़ा में आएगा तो 17 से विभाजित होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा दोस्तों। आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते देख सकते हैं दोस्तों। वो हमेशा जो संख्या आएगी वो 17 के पढ़ा में होगी, यानी 17 से विभाजित होगी। कह रहा है कि हमेशा किससे विभाजित होगी, 17 से विभाजित होगी दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना है और संख्याओं का योग इतना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, पूरा समीकरण लेकर चलना पड़ेगा, भी बहुत आसान है दोस्तों। देखिए कैसे बनाते हैं इसको दोस्तों। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, मान लेते हैं कि दो को संख्या x और y है, तो उसके वर्गों के बीच का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमको दिया है दोस्तों 256 के आगे 3 को 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला हो गया दोस्तों। इसका सूत्र होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 256000। अब देखिए संख्याओं का योग, यानी जी संख्याओं का योग मैंने एक्स प्लस वाई का मान 1000 दिया है दोस्तों, तो इस जगह पे एक्स 1000 लिख लेंगे इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 256 के आगे 000। ये 000 से 000 जिसको कट जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास एक्स माइनस वाई बराबर 256 इतना आ गया दोस्तों। इसका समीकरण फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। फिर दो संख्या को जो हो गया, यानी एक्स प्लस वाई का मान हमको दिया है दोस्तों 1000। अब दोनों को हल करेंगे दोस्तों, दोनों को यहीं पे डायरेक्ट हल करते हैं दोस्तों। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 2x बराबर हो जाएगा 1256 हो जाएगा दोस्तों। इसको 2 बार में काटा देंगे यहाँ दोस्तों, तो 2 से दोस्तों ये 628 बार में कट जाएगा। देखिए 628 बार में कट गया। अब ऑप्शन में जहाँ 628 होगा, देखिए जहाँ 628 है वही आंसर होगा दोस्तों। जब x का मान 628 आ गया दोस्तों, तो y का मान निकालने के लिए इसमें घटा देंगे, तो 1000 में से 628 घटा दिए 372 हो जाएगा आंसर दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई हो दोस्तों, बस बनाने का तरीका आपको मालूम हो गया दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल दोस्तों, यदि n एक पूर्णांक संख्या है तथा उसके अंकों का योग 2 है तथा 10 के पावर 10 n फिर लिख के 10 के पावर 11 n के लिए विभिन्न मानों की संख्या होगी।
n का मान 10 की पावर 10 से बड़ा है और n का मान 10 की पावर 11 से छोटा है, तो n के लिए विभिन्न मानों की संख्या क्या होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सवाल बड़ी आसान है। इसमें देखिए दोस्तों, हम ऑप्शन से सवाल को पढ़ कर सकते हैं। वो 2 अंक है और दोनों को अंकों का योग बोल रहा है दोस्तों, दोनों अंकों का योग बोल रहा है दोस्तों 2 होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन से पकड़ा गया कि या तो इसको भी जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 2 होगा, लेकिन इसमें कौन असली होगा दोस्तों। तो n का मान दोस्तों ये वाला होगा, क्योंकि 10 की पावर 10 n फिर 10 की पावर 11 के बीच में ही 11 होगा दोस्तों, और इसके अंकों का योग 1 1 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो बहुत आसान था सवाल दोस्तों, इन दोनों के बीच में ही ये होगा दोस्तों। n के कुल 11 मान 10 के पावर 10 तथा 10 के पावर 11 के बीच में ही होंगे। n के कुल मान 10 के पावर 10 तथा 10 के पावर 11 के ही बीच में होंगे, अतः 11 ही होगा दोस्तों। और इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आ जा रहा है दोस्तों, इसका मान भी आ जा रहा है, अतः ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पे 2020 में पूछा हुआ सवाल है। ये सिंपल बहुत साधारण सवाल है, बहुत इजी सवाल है दोस्तों। देखिए एक संख्या को 114 से भाग करने पर एक ही शेषफल बचता है, तो 19 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों। ये बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। देखिए बनाने के एकदम आसान तरीके हम शॉर्टकट में बता दें दोस्तों कि 114 से भाग करने पर एक ही शेष बचता है ना, तो अब 19 से भाग देने पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इन दोनों में देखेंगे कि यदि 19 से ही 114 कट जाएगा, 114 दिया है दोस्तों, यदि 19 से कट जाएगा तो 19 से इसमें भाग देंगे, और भाग देने पर जो शेषफल होगा ही आंसर हो जाता है। 19 से देखिए कट जा रहा है 6 बार में, तो 19 की पढ़ा में ही है, 19 से कट जा रहा है। तब इसका आसान तरीका ये है दोस्तों, जब 19 से कट जा रहा है तो 19 से 21 में भागा देंगे। 19 से 21 एक बार में 19 कटेगा 2 होगा, 2 कट के आंसर आया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आपको आशा करता हूँ समझ में आएगा दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। इसमें देखा जाता है कि ये दोनों अगर भाग लग गया तो 19 से अब इसमें 21 में भाग देख देखते जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाता है दोस्तों। बहुत आसान होता है ये सवाल दोस्तों। उसी पर आधारित एक और सवाल है दोस्तों, उसी पर आधारित एक और सवाल है कि एक संख्या को 342 देखिए लिखा है यहाँ, 342 से भाग करने पर 47 शेष बचता है, तो 19 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों। तो सीधा हम क्या करेंगे, इन दोनों में भाग करेंगे, कट जाएगा तो उसमें भाग देके देख लेंगे दोस्तों। 342 को 19 से पहले कटाएंगे, देखते हैं करता है कि नहीं। तो 19 18 बार में कट जा रहा है दोस्तों, भाग करके देख लीजिए 18 बार में कट जा रहा है दोस्तों। 18 बार में जब कट गया तब 19 से सीधा इसमें भाग करेंगे दोस्तों। देखिए 19 से 47 में भाग करेंगे, जो आएगा शेषफल वही आंसर होगा। 19 दूनी 38 कटाएंगे दोस्तों, 17 में से 8 गया, 9 है, 3 3 कैंसिल, यानी 9 शेष बचा है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 9 हो गया इसका आंसर। लगता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है दोस्तों। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए इस अगले सवाल में दोस्तों, ये बहुत आसान सवाल है दोस्तों, ये आप मौखिक जवाब दे सकते हैं। 3 का मान संख्या गुणनफल 120 है, तो उसका योग क्या होगा। 3 का मान संख्या मान लेते हैं हम 1 2 3 मानते हैं दोस्तों, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा। अगर 2 3 4 मानेंगे दोस्तों तो 3 6 के 24 होगा। लेकिन दोस्तों 4 5 6 मानते हैं, गुणा करेंगे 4 5 20 का 120 दोस्तों। ये बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, इसमें 4 5 6 में गुणा किए तो 120 आ गया दोस्तों। अब 4 5 6 को जोड़ेंगे तो 4 + 5 + 6, तो 6 4 10 5 15 होगा दोस्तों, यानी इसका आंसर होगा 15, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ये बहुत आसान सवाल था दोस्तों, कोई बना सकता था इसको। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान सवाल दिया है कि कब पूछा है, 2018 में पूछा है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ दोस्तों। तो 1 और 50 के बीच में दोस्तों 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, 15 अभाज्य संख्या होती है। आप गिन भी सकते हैं दोस्तों, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 भी होता है, 23 भी होता है। उसके बाद 29 होता है दोस्तों, 29 के बाद 31 होता है, 31 के बाद दोस्तों 37 हो जाएगा, 37 के बाद दोस्तों 41,
फिर 43 43 हो जाएगा, फिर इसके बाद 47 होगा दोस्तों। गिन लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया दोस्तों। 1 और 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या होती है दोस्तों? 15। ही बहुत आसान सवाल था दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल की ओर दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 बचता है, शेष पर। देखो फिर वही सवाल आ गया दोस्तों। एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो 19 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा? तो ये जब भी ऐसा सवाल आएगा 342 से भाग देने पर, तो 19 से भाग दिए तो क्या होगा? तो इसमें क्या करेगा कि पहले दोनों में भाग कर लेंगे दोस्तों। ये दोनों कटेगा तब समझेंगे कि सवाल बन सकता है, नहीं करेगा तो सवाल नहीं बनेगा दोस्तों। 342 है ना, 342 को 19 से भाग दीजिए दोस्तों। 19 से ये 18 बार में कट गया। ये एक बार बनाए थे क्या दोस्तों? चलिए एक बार और बना लेते हैं। 18 में कट गया दोस्तों। अब 19 को 47 से भाग दे देंगे, जितना आएगा वही शेषफल होगा। देखिए 19 दूनी 38, 17 में से हट गया 9, ये 9 जो है यही शेषफल होगा दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आए। इससे साफ है ना दोस्तों कि जो 342 है उसमें 19 से भाग कर देख लीजिए, या कोई भी संख्या दोनों भाग कर कट जाएगा ना, तो सीधा इसमें शेषफल वाला में भाग कर दीजिए, वही उसका जो भाग करने पर शेषफल रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल को दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल बहुत छोटा है, बहुत कठिन है दोस्तों, इसे समझना पड़ेगा आपको। देखिए इसे कह रहा है कि संख्या 100 से 999 तक में अंक 9 कितनी बार आएगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत समझने वाली सवाल है। ये इसका कुछ हम नियम लिखे हैं दोस्तों, उसको नियम को समझिएगा। 100 से 999 तक में अंक 9 कितनी बार आएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। 2 सैकड़ा के बीच में प्रत्येक संख्या 20 बार आता है। 2 सैकड़ा के बीच में, 2 सैकड़ा मतलब करीब का सैकड़ा। जैसे देखिए 100 से, जैसे देखिए 100 से 199 के बीच में कोई भी संख्या, जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या 20 बार आएगी। फिर 200 से 299 के बीच में कोई भी संख्या 20 बार आएगी, लेकिन जीरो को छोड़कर दोस्तों। फिर इसी तरह से 300 से 399 के बीच में कोई भी संख्या 20 बार आएगी। उसी तरह से 400 से 499 के बीच में कोई भी संख्या 20 बार आएगी दोस्तों, लेकिन अपने ही सैकड़ा के बीच में संख्या 120 बार आती है। जिसे देखिए अपने ही सैकड़ा का मतलब क्या है? 100 से 199 लिखे ना दोस्तों, तो 100 से 199 में ये अपना सैकड़ा क्या है? 1 से शुरू है, 1 पर अंत है, 1 से दोनों में है ना, दोनों में। तो पूछेगा कि 1 कितनी बार आएगा, तो लिखेंगे कि 1 120 बार आएगा। अपने ही सैकड़ा में कोई भी संख्या दोस्तों 120 बार आता है। देखिए 299 में 2 कितनी बार आएगा? तो 120 बार आएगा दोस्तों। 300 से 399 के बीच में 3 कितनी बार आएगा? तो 120 बार आएगा दोस्तों। अपने ही सैकड़ा में 400 से 499 के बीच में 4 कितनी बार आएगा दोस्तों? तो 120 बार आएगा, लेकिन अन्य संख्या 20 बार आएगी। जैसे 100 से 199 के बीच में सब संख्या 20 बार आएगी, सब संख्या 20 बार आएगी, लेकिन 100 से 199 में यहाँ भी सैकड़ा पे 1 है, यहाँ भी सैकड़ा पे 1 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 1 है ना, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 1 है ना, लेकिन अपने ही सैकड़ा में कोई भी संख्या 120 बार आती है दोस्तों। जैसे देखिए कोई पूछेगा कि 700 से 799 के बीच में कोई भी संख्या कितनी बार आएगी? कोई भी संख्या जीरो को छोड़कर 20 बार आएगी, लेकिन 700 से 799 के बीच में 7 कितनी बार आएगा, ये पूछ देगा दोस्तों। 7 कितनी बार आएगा? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर 7 है, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर 7 है ना, माने अपने ही सैकड़ा में देखिए 700 799 में 7 का सैकड़ा है ना, इस सैकड़ा के स्थान पर 7 है दोनों में, तो अपने ही सैकड़ा में कोई भी अंक कितना बार आता है? 120 बार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एकदम याद रखने लायक बात है दोस्तों। जैसे 800 से कोई पूछेगा 899 के बीच में कोई भी संख्या 20 बार आएगी, लेकिन अपने ही सैकड़ा में, मतलब देखिए यहाँ भी 8 है सैकड़ा पर, यहाँ भी 8 है, अपने ही सैकड़ा में 8 कितनी बार आएगा? 800 से 899 के बीच में 8 कितनी बार आएगा? तो 120 बार आएगा दोस्तों।
आशा करता हूँ समझ में आ गया है दोस्तों आपको। चलिए इसको बना के दिखाते हैं आपको दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखा हूँ, हमको निकालना है दोस्तों कि 100 से 999 तक जाना है। इसमें लिखा है 100 से 999 तक लिखना है, तो 100 से चालू करके 999 तक लिखेंगे दोस्तों। देखिए 100 से पहले 199 लिखेंगे। 100 से 199 में देखिए 9 अंक कितनी बार आएगा, 9 देखना है दोस्तों। 100 से 199 में कोई भी संख्या 20 बार आएगी सैकड़ा स्थान पे। 100 से 199 के बीच में प्रत्येक संख्या 20 बार आएगी। इस तरह 200 से 299 में प्रत्येक संख्या 20 बार आएगी। 300 से 199 के बीच में प्रत्येक संख्या 20 बार आएगी। 400 से 499 के बीच में प्रत्येक संख्या 20 बार आएगी। 500 से 599 में 20 बार आएगी। 600 से 699 में 20 बार आएगी। 700 से 799 में 20 बार आएगी। 800 से 899 में 20 बार आएगी। लेकिन 900 से 999 के बीच में अंक 9 पूछा है दोस्तों। देखिए हम दिखा रहे हैं, अंक 9 कितनी बार आएगा पूछा है ना, अंक 9 कितनी बार आएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए कि 9 अपने ही सैकड़ा में आ गया ना। 900 से 999 में 120 बार आएगा। यहाँ पे अंक 9 को चुनना है ना, बाकी संख्या तो इसमें 20-20 बार आएगा, लेकिन 9 अंक कितनी बार आएगा। तो 900 से 999 में अंक 9 को गिनना है, 9 कितनी बार आएगा। तो अपने ही सैकड़ा में 9 आ गया, तो 9 120 बार आएगा दोस्तों। अब इस टोटल को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो रहा है। ये देखो 20, 20 40, 20 60, 20 80, 20 100, 20 120, 120, 20 140, 140, 20 160, 160 आई प्लस 120 दोनों जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा। ये 280 हो जाएगा दोस्तों, यानी 280 होगा आंसर। देखते हैं दोस्तों 280 दिया है कि नहीं। दोस्तों 280 दिया है, 280 करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा ही एक और सवाल आपको देख के बनाने के लेते हैं, देखते हैं आपको उससे बनता है कि नहीं दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि इसको हटा लेंगे, पहले हटा देते हैं। पूछेगा कि 100 से 399 के बीच में 3 कितनी बार आएगा दोस्तों। तो पहले देखेंगे 100 से 199 के बीच में हर संख्या 20 बार आती है, 20 लिख दिए। इस प्रकार 199 के बाद आएगा 200, 200 से 299 के बीच में हर संख्या आती है 20 बार, लिख देंगे 20 बार। फिर इसी बार 299 के बाद आएगा 300, 300 से 399 के बीच में और संख्या कितनी बार आएगी, 20 बार। लेकिन यहाँ 3 लाना है, तो 3 कितनी बार आएगा। अपने ही सैकड़ा में कोई भी संख्या आता है 120 बार दोस्तों। 120 बार ये हो गया, अब 20 बार ये हो गया, 20 बार ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 120, 20 40, 20 60, 160 बार दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। शुरू से अंत तक वीडियो बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।